श्रोतागणों को जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। जय सिया। कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलसी का माल, बसय कंद के सरठवने बल निध बाहु विशाल। हृदय पर गजमुक्तों की सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐड़े खड़े होने के साथ सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम बर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाये, अनख सिक मंजु महा छवि छाये। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में कंधों को धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखर तक अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देख दो भाई, अमुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करे विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनहि दिखाई। जहाँ जहाँ काई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकत चितो सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों शेष राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। भले रचना मुनि नृपसन कहु, राजा मुदित महासुख लहयु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा सुख किया। सब मंच हिते मंच एक सुंदर, विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, अजनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन भंजो भव धनुष विशाला, अमेल सिय राम उर्माला। अस विचार गौनो घर भाई, जस प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूमि सुनि बानी, अजय अविवेक अंध अभिमानी।
तोरहु धनुष ब्याहु गाहा, अबिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजाओं जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु किन होऊ, सियहित समर जितो हम सोऊ। ये सुन अवसर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बातें सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। सिय ब्याह राम गर्भ, दूर कई नभ के, जीत को एक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजा के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, अमन मोद कहे कि भूख बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, अजगदम्बा जान्य सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मारो, मन के लड्डुओं भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्पट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझे, उन्हें पति रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छब लेहु निहारी। सुंदर सुखद कमल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरत कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान स्वरूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी जी को पति रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर के श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। जान सुअवसर सिय तब पठै जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्ण उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, अजगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, अप्रकट नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों का खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उसके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों अंगों में अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब
त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अनेकों उपहासास्पद बनाना है। सिय बरने ते उपमा दे अकू कभी कहा आज सुगोले जो पट तरह तीय समसिया अजग यस जुबत कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कवि कहलाए अपयश का भागी हो, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि पद से च्युत होना और आर्ककीर्त मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करता। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी अरति अति दुखित अतुन पति जानी विष बारुणी बंधु प्रिजेहि अकहे रमा सम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों तो बात ही नहीं, क्या देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष भाग अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और उनके लिए विष और मद जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उनके लक्ष्मी जी के सामान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप मैं कछुप सोई शोभा रज मंदरु सिंगारू मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुदेव की नाग की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी की अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने हेतु बने थे। सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, उसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम स्वरूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। मंगल भवन अमंगल हारी तबहु से दशरथ अज बिहारी यह विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तथापि सकोच समेत कवि कहीं है सीय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वो सुंदरता भी अप्रकृत लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिवामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की गई हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति की। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यादित्य परम दिव्य विग्रह बना और वो सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वो कामदेव के मथने पे नहीं आ सकती और जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई और स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वितीय तत्व है, अतएव अनुमेय है। यही मूल दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस
अभूत मंगलाकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, अगावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छब भारी। सयानी सखियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर, सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अदेख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उसका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षित सुरन दुंदुभी बजाई, बरसह प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, औ बचट चितहि सकल भुआला। पानी सरोज सोह जयमाला, औ चट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाए। अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे, सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निध पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पा करके लज्जा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजर बिहारी। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।